से 13वीं जेपीएससी मुख्य लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग की जा रही थी और अब रिजल्ट जारी कर दिया गया। हम आपको बता दें कि जयराम महतो भी राज्यपाल से मिले थे और जेएलकेएम ने एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी नहीं करने पर आंदोलन छेड़ने की भी चेतावनी दी थी। आपको बता दें कि इस मसले को लेकर राज्यपाल ने भी आश्वासन दिया था और ऐसा बताया जा रहा था कि राज्यपाल ने बात भी की थी फोन पर जेपीएससी के अधिकारियों से और रिजल्ट को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे क्योंकि रिजल्ट इतना लंबित क्यों रखा गया है। और अब जानकारी आ रही है कि देर रात जेपीएससी मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि हफ्ते भर पहले ही रिजल्ट जारी करने का आश्वासन दिया गया था। बताया जा रहा है कि परीक्षा में कुल 864 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं और पिछले 10 महीनों से ये अभ्यर्थी इस रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, ये एक बड़ी खबर है कि लगातार इस पर आंदोलन कर रहे थे अभ्यर्थी और अब रिजल्ट जारी कर दिया गया है मेंस परीक्षा का। बिल्कुल बेहद बड़ी खबर है क्योंकि जिस तरह से अभ्यर्थी लगातार जेपीएससी के पास एक तरह से आंदोलन कर रहे थे और उनकी मांग थी कि 11 महीने बीत जाने के बाद भी परीक्षा का परिणाम जो है वो नहीं आ रहा है। हालांकि पहले इंतजार था कि जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं है, इस वजह से देरी हो रही है, लेकिन फिर जब अध्यक्ष एक तरह से कहें तो अध्यक्ष जब बना दिए गए तो उसके बाद भी कि क्यों देरी हो रही थी, इसको लेकर के अभ्यर्थी चिंतित थे। और ये सीधे तौर पर अगर आप देखें तो जयराम महतो की भी एंट्री हुई इसमें। आंदोलन के दौरान जयराम महतो अभ्यर्थियों से हालचाल लिए और फिर उसके बाद सीधे राजभवन पहुंचे। राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात किया। राज्यपाल ने सीधे फोन पर जेपीएससी के अधिकारियों से बातचीत की और फिर एक सीधे तौर पर एक आश्वासन मांगा कि आखिर कब तक आप रिजल्ट देंगे। तब जेपीएससी की तरफ से 8 से 10 दिनों का वक्त मांगा गया था, लेकिन उससे पहले ही परिणाम घोषित कर दिए गए। देखिए, 11वीं से लेकर के 13वीं जेपीएससी के परिणाम जो हैं ये जारी हुए हैं और जिस तरह से लगातार युवाओं को और अभ्यर्थियों को रोजगार के लिए दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, चाहे जेएसएससी हो जेपीएससी हो, तो परिणाम अगर जल्दी आएंगे तो फिर वैकेंसियां भी जल्दी निकाली जा सकती है और ऐसे में अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को रोजगार मिल सकता है, नौकरियां मिल सकती है। ये सरकार जिस तरह से कह रही थी कि हम प्रत्येक वर्ष जेपीएससी का परिणाम लेंगे, परीक्षा लेंगे और उसके बाद परिणाम भी जारी करेंगे, तो वो एक तरह से ब्रेक लगा था। अब फिर एक बार आंदोलन से ये चीजें जो है आगे बढ़ी है। एक उग्र आंदोलन का भी एक तरह से चुनौती या फिर एक तरह से कहें तो घोषणा की गई थी कि अगर 10 दिनों के भीतर परिणाम नहीं निकलते हैं तो जून के महीने में फिर से एक बार बड़ा आंदोलन छेड़ा जा सकता है। जैसा कि जेएलकेएम के देवेंद्र नाथ और जयराम महतो ने भी कहा था कि अगर अभ्यर्थियों की बात नहीं सुनी जाएगी तो फिर एक बड़ा आंदोलन हो सकता है। बिल्कुल, देखिए, और राज्यपाल ने बात किया था, जेपीएससी के अधिकारियों से बात की थी, इसका असर दिखाई दिया है। लगातार अभ्यर्थी इस बात को लेकर नाराज थे कि जब पिछली बार ही जेपीएससी आयोग की तरफ से यह कहा जा रहा था कि रिजल्ट तैयार है, बस चंद दिनों में जारी कर दिया जाएगा, ये पिछले अगस्त में कहा जा रहा था, उसके बावजूद रिजल्ट को इतना दिन लंबित रखा गया। मदन, देखिए, अब रिजल्ट जारी हो गया है तो अब 14वीं जेपीएससी को लेकर लगातार अभ्यर्थी इसका भी इंतजार कर रहे थे। हर कैबिनेट की बैठक में टकटकी लगाए अभ्यर्थियों को इंतजार होता है कि कैलेंडर कब जारी होगा या 14वीं जेपीएससी को लेकर खबर कब आएगी। अब लगता है उधर भी पहल होगी। बिल्कुल, देखिए, अब जेपीएससी को भी अध्यक्ष मिल गया है, रफ्तार देने की कोशिश हो रही है और तमाम जो कैलेंडर हैं जेएसएससी के जारी कर दिए गए हैं। अब जेपीएससी की बारी है तो जरूर जब परिणाम आ गए 13वीं तक के मुख्य परीक्षा की ही अगर हम बात करें तो वो इंतजार रहेगा, लेकिन मेंस जो है, मेंस के लिखित के परिणाम जो है आए हैं, तो ऐसे में अब एक तरह से सीधे तौर पर अगर देखें तो उम्मीद की किरण जो है अभ्यर्थियों के बीच जरूर जगेगी कि आखिर जेपीएससी ने अपने काम को शुरू कर दिया है, काम की रफ्तार को बढ़ाया है और इसी से आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर 10 दिनों का वक्त लिया गया था राज्यपाल महोदय के फोन करने के बाद, तो अब 3 से 4 दिनों के भीतर ही अगर परिणाम जारी कर दिए गए तो जरूर तत्परता दिखाई गई है। अब भले ही छात्रों के आंदोलन, अभ्यर्थियों के आंदोलन और राज्यपाल से मुलाकात के बाद जो एक फोन जाता है उससे ये परिणाम जरूर निकल कर आता है। हालांकि सरकार, देखिए, ये 2022 में 10वीं जेपीएससी तक के परिणाम आए थे, लेकिन एक लंबा वक्त फिर इसमें हो गया, यानी कि 25 का मई महीना जो है वो हो चुका है। तो अब
किस तरह से रफ्तार बढ़ाती है रोजगार के लिए। सरकारी विभाग की भी बात करें तो लाखों की तादाद में जो है अभी भी वैकेंसियां हैं, तो ऐसे में कब तक उसे पूरा किया जाता है ये देखना होगा। जेएसएससी के द्वारा भी कैलेंडर जो है पहले ही जारी कर दिया गया है। अब जेपीएससी के पास जो रिक्त पद है उसके लिए कब तक कैलेंडर जारी होता है, परिणाम के शेड्यूल क्या जारी होते हैं, ये देखने वाली बात है। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देखने वाली बात होगी कि इंटरव्यू के लिए तिथियां कब दी जाती हैं, क्योंकि अब जो लगभग 850 अभ्यर्थियों के जो नाम रिजल्ट प्रकाशित किए गए हैं उन्हें बारी बारी से अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी की जाएगी।